हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे थे और एडवांस मैथ में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ पर और उस पर कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। आज हम लोग पिछले वीडियो से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखा था हमने। आज हम लोग देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस पर आधारित देखेंगे। और देखिए, तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। और एक होता है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इस एक फॉर्मूले को किस किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे, अगर सेक थीटा को अगर हम a मान लें और टेन थीटा को अगर हम लोग b मान लेते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर चला जाएगा। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको इस फॉर्म पर भी लिख सकते हैं। तो अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसी फॉर्म पर तोड़ दिए। अब देखिए, अगर मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसको हमको बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा, सॉरी यहाँ आपको मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो आपको डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावे यहाँ पर है माइनस वाला, अगर हम लोग प्लस वाला है निकालेंगे तो माइनस हम उस साइड लेके चले जाएंगे तो हम इसको इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब इसी तरह से सेम हम लोग यही फॉर्मेट हम इसमें भी अपनाएंगे। तो इसमें आपको हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यह आपको इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये तो है प्लस वाला, अगर माइनस लिखना होगा तो प्लस वाले को हम उधर उठा कर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, माइनस है तो इधर वाला प्लस हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे कैसे आ सकते हैं ये भी हम लोग देखते हैं। इसको मिटाते हैं पहले। देखिए, क्वेश्चन आपको हो सकता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो सेक थीटा का मान हमको निकालना है।
सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर समीकरण में मुझे a प्लस बी दिया हुआ है और इसको अगर हल करना है, अगर a माइनस बी अगर पता चल जाए, जैसे कि अगर a प्लस बी अगर कुछ दिया हुआ है, अगर इसे हल करना है और a माइनस बी अगर हम किसी तरह से निकाल दें तो इसको हम 1 या 2 हल करके निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू व्हाट करना था। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/2 दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/sec थीटा माइनस tan थीटा का होता है, या सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर निकालना होगा तो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इसके बाई में चला जाता है, तो ये आपको बाई में चला जाएगा। तो अब यहाँ से हम ध्यान से इसको देखेंगे तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कितना 2 sec थीटा, 2 sec थीटा इक्वल टू 2 प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो इसीलिए सेक थीटा बराबर ये 2 आपको उस साइड चला जाएगा तो 5/4, ये हमारा आ गया सेक थीटा का मान। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर दिया होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 7/2, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 7/2 अगर दिया है तो कॉसेक थीटा का आपको वैल्यू पूछेगा। तो अब देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, तो अगर अब हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और अगर प्लस वाला लिखेंगे तो ये आपको जाएगा बाई में, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7 हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस और प्लस ये कट जाएगा, तो हो जाएगा आपको 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू ये 7/2 प्लस 2/7, 7 7 49, 2 दूनी 4, 53/14। तो ये 2 आपको उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा आपको कॉसेक थीटा इक्वल टू 53/28। ठीक है, आप लोगों ने इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से देखा। अब आइए अब हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं, पहले इसे मिटाते हैं। आइए अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपको यदि दिया हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c, ठीक, ये आपको मान लीजिए समीकरण 1 ऐसा दिया है, और b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इक्वल टू d, ये आपको समीकरण, तो ये अगर दिया हुआ है, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c और b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इक्वल टू d अगर दिया होगा, तो a b c एंड d में रिलेशन हमको निकालना है। हम ये देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है a b c और d में, ठीक है। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को
हम लोग बोथ साइड ए स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और इनको जोड़ देंगे। तो पहला वाला अगर हम इनको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पर ए प्लस उसको जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, अगर यहाँ पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चूंकि ये हो जाएगा, ये पूरा पार्ट अगर ए हो जाएगा और ये पूरा पार्ट आपको बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग पहला इक्वेशन को लिख सकते हैं, यहीं देख लेते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2a के जगह पर मेरा ये पूरा पार्ट है, a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा है, ठीक है, इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला। अभी इसको अगर हम करेंगे तो ये माइनस में है, तो इसका मतलब है ये जाएगा आपको क्या, a माइनस बी के होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इस फॉर्म पर ले जाएंगे तो देखिए ये हमारा पूरा पार्ट a हो जाएगा, तो ये b साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर है आपको d, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर। अब देखिए चूंकि हम लोग ऐड करेंगे इसके बाद, तो अब ऐड अगर हम लोग करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में, और यहाँ है आपको माइनस में 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये प्लस माइनस है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों, ये सारा चीज ऐड हो जाएगा, देखिए सारा ये प्लस में ही है, तो साइन वाले को साइन वाले को साथ अगर हम इसमें रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर हम निकाल देंगे तो यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें अगर जोड़ेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा आपको कॉमन निकलेगा, तो प्लस है तो प्लस दे देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा आपको क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो मेरा सी स्क्वायर अब प्लस में डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, और फिर यहाँ है a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ देखिए अगर इसमें से हम a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो ये हमारा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बचेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में आपको हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा रिलेशन आ गया ए बी और सी में। तो अब देखिए अगर किसी एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर इस टाइप का है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी हो, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू डी दिया होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन और कॉस का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक जो है उनके स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और जो आरएचएस में जो है उसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे, वही उन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाता है, ठीक है। अब आइए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे।
ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आपको है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 3। तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर जो निकालना है इसको अगर हम लोग d मान लें, ठीक है, d हम लोग मान लेते हैं। तब देखिए d अगर मान लेते हैं तो हमारा जो फॉर्मेट है उस पर आ गया। तो अब चूंकि हम लोग देखे थे कि यहाँ जो था जो ये आपको a था और ये आपको b था, तो ये आपको c हो गया और ये तो हमको d है, यही निकालना ही है। तो इसमें हम लोग देखे थे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। ठीक है, साइन और कॉस थीटा का जो गुणांक होगा कोएफिशिएंट उसको स्क्वायर करके जोड़ देना है और RHS का जो होगा उसको स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है, तो अब देखिए a की जगह पर यहाँ पर है क्या 3, तो हम यहाँ करेंगे 3 का होल स्क्वायर। b की जगह पर हमारा है क्या 5, तो 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू c के जगह पर हमारा है 3, तो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। और d के जगह पर तो d है, d ही हमको निकालना था। ठीक है, अब ये देखिए ये आपको 3 स्क्वायर यहाँ पर आपको, और यहाँ भी आपको बराबर को उस साइड 3 स्क्वायर, तो ये आपको कट जाएगा। तो d स्क्वायर इक्वल टू आपको हो गया क्या 5 स्क्वायर, तो इसलिए d बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5 आ गया हमारा। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इस जगह पर पहले वाले जो क्वेश्चन में हमको जो कोएफिशिएंट था आपको दिख रहा था, लेकिन इसमें आपको नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका अगर गुणांक नहीं दिया है तो इसका मतलब इसके साथ 1 है, इसके साथ भी आपको 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a के जगह पर 1 है, b के जगह पर भी आपको 1 है और c के जगह पर क्या है √2 sin थीटा। ठीक है, यहाँ भी आपको सेम कंडीशन d निकालना है, तो इसको हम लोग d मान लेते हैं। तो देखिए a बराबर हम लोग का इसमें 1 हो गया, b बराबर 1 हो गया, c बराबर हमारा हो गया √2 sin थीटा और d तो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b भी हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तो c के जगह पर हमारा है क्या √2 sin थीटा, इसका होल स्क्वायर होगा और d स्क्वायर के जगह पर तो d स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, ये हमारा 2 हो जाएगा इक्वल टू √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस में d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, d निकालना है तो हमको 2 sin स्क्वायर थीटा को बराबर कर दूसरे साइड लेकर के जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा d स्क्वायर, ये आपको इधर आएगा तो आपको ये पार्ट माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था, हम लोग पहले ही देखे थे। तो इस तरह से अगर हम लोग इस साइन को उधर लेके जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या d स्क्वायर इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये रूट आपको उधर चला जाएगा तो इसीलिए d बराबर आपको क्या हो जाएगा √2 और cos थीटा पर लगेगा cos थीटा, ये आपको प्लस माइनस में आंसर होगा। ठीक है, देखें अब आइए एक इस पर एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पहले इसे मिटाते हैं। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं जस्ट उसी पर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 17/13, तो sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू व्हाट, ये मुझे निकालना है। तो देखिए सेम वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं sin थीटा का कोएफिशिएंट आपको कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब a है 1 है, तो
ए के जगह पर 1 हो जाएगा, बी के जगह पर भी 1 हो जाएगा, और सी के जगह पर क्या है हमारा 17/13, और डी की जगह पर तो हम डी है, ये डी निकाल लेंगे। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर के जगह पर 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर 1 है तो बी स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर की जगह पर है आपको 17/13, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर। तो देखिए 1 1 ये 2 हो जाएगा, और ये आपको हम इधर लेकर के आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 17 का 2 8 9 और 1 6, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपको डी स्क्वायर, इसको ये हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 49/169। तो इसलिए डी बराबर हमारा हो जाएगा 7/13 प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए ये तो रहा हमारा फार्मूला बेस्ड। अगर हम इस क्वेश्चन को और भी तरीके से हम बना सकते थे, तो देखिए अगर मुझे याद है ट्रिपलेट अगर, तो यहाँ बेस में तो हमारा 13 है, और ट्रिपलेट अगर याद है तो 13 बार 5 12 और 13 5 12 एंड 13, ये आपको ट्रिपलेट होता है, ठीक है। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, 25 और 144 जोड़ देंगे तो 13 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिपलेट है। तो अब देखिए ट्रिपलेट से हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। बेस तो हमारा हमेशा बेस ही रहेगा, वो तो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 17 है, तो यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है, मतलब कि जोड़ दिया है, तो बेस तो हमारा वही रह जाएगा। 13 है तो 13 रह दिया, और बाकी जो है इसको जोड़ करके आपको 17 कर दिया। यहाँ पर उसी चीज़ को क्या है माइनस में है, तो इसका मतलब अब इसको क्या करेगा घटा देगा, तो 12 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और 13 है तो 13, अब प्लस माइनस हम लगा देंगे, ये हमारा हो गया आंसर, अगर मुझे ये ट्रिपलेट याद है तब, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि यहाँ पर आप प्लस और माइनस ही क्यों होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ देख लेते हैं। अगर हम एक राइट एंगल बनाएंगे तो ये कोण आपको 90 डिग्री का होगा, तो सबसे जो ये हाइपोटेनस है तो ये तो हमेशा 13 फिक्स है। अब इसमें अगर इस थीटा कोण के बारे में अगर जिक्र करेंगे तो ये आपको P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये 5 है तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस थीटा कोण के बारे में अगर लेंगे तो ये आपको P हो जाएगा, जो 12 है वो आपको लंब का काम करेगा, ये आपको आधार का काम करेगा। तो इस वजह से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए 5 में से 12 को माइनस करेंगे तो -7 आ रहा है ना, और अगर ये 12 होगा तो 12 में से करेंगे तो +7 आएगा। तो इसी वजह से यहाँ जो वैल्यू आएगा वो प्लस और माइनस में आएगा, ठीक है। ठीक है, आज हमने जितना भी देखा क्वेश्चन आप लोग को आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप सबने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।